प्योर केमिस्ट्री लवर में खुश आमदीद। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। व्यूअर्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो एटॉमिक साइज़ और पीरियाडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है, आज हम इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, एटम का जो साइज़ है वो निहायत ही स्मॉल है और उसको हम आम आँख से नहीं देख सकते और ना ही जो है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। व्यूअर्स, दो एटम लेंगे, उनको एक साथ जो है वो रखने के बाद उनका जो रेडियस है उसके ज़रिए से हम एटॉमिक साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, पीरियाडिक टेबल में एटॉमिक साइज़ का क्या ट्रेंड है, यानी ग्रुप में और पीरियड में। ग्रुप क्या होता है, आज हम इसके बारे में भी बताएंगे कि ग्रुप एक वर्टिकल कॉलम जो है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियाडिक टेबल में ग्रुप कहते हैं, यानी वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। जैसा कि ये आपने मूविंग एक ग्रुप मूव करता हुआ देखा है। पीरियाडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स हैं और उनको ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है और टोटल ये फिर 18 ग्रुप्स में जो है इनको डिवाइड किया गया है। तो पीरियाडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। एटॉमिक साइज़ जो है पीरियाडिक टेबल में अप टू डाउन जो है वो इंक्रीज़ होता है। जैसा कि आप हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज़ जो है वो कम है, लेकिन लिथियम का जो साइज़ है वो हाइड्रोजन के साइज़ से जो है वो बड़ा है। जैसा कि ये आप लिथियम देख रहे हैं, उसका साइज़ हाइड्रोजन के साइज़ से बड़ा है और उसमें शेल की तादाद भी अप्स टू डाउन जो है बढ़ती जाती है। अब तीसरे पीरियड में जब हम आए हैं तो तीसरे पीरियड में 3 शेल ऐड हुए हैं। इसी तरह इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि साइज़ के बढ़ने की रीज़न क्या है। साइज़ के बढ़ने की रीज़न ये है कि इसमें जो अप्स टू डाउन है वो शेल बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ शेल भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो साइज़ है अप टू डाउन वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो व्यूअर्स, हाँ, इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स में पीरियड क्या होते हैं और एटॉमिक साइज़ का पीरियड में कम होता है या ज़्यादा होता है। तो ये जो हॉरिजेंटल रो है, जैसा ये मूविंग रो आप देख रहे हैं, ये एक पीरियड है। लेफ़्ट टू राइट जो है ये एक पीरियड है। जो रो की शक्ल में है ये आपके पास क्या है, पीरियड है, और जो कॉलम की शक्ल में है वो आपके पास ग्रुप है। तो व्यूअर्स, पीरियड में जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या होता है, कम होता जाता है। जैसा कि आप इस उसमें देख सकते हैं कि लिथियम जो है उसका साइज़ जो बाकी एलिमेंट्स हैं इस पीरियड के उससे बड़ा है। और उसके बाद जो है वो बेरिलियम है, जो कि बेरिलियम का साइज़ लिथियम के साइज़ से छोटा है और बेरिलियम से बोरान का साइज़ छोटा है और बोरान से फिर कार्बन का जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। और फिर इसी तरीके से नाइट्रोजन का साइज़ जो है वो बाकी एलिमेंट से छोटा है और ऑक्सीजन का इन सब से छोटा है जो पिछले गुजर चुके हैं। और इसी तरह फ्लोरीन का जो साइज़ है वो निहायत ही छोटा होता जाएगा और नियान का इससे भी कम। इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि लेफ़्ट टू राइट जो प्रोटॉन की तादाद है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अगर इस ग्राफ में आप देखें तो हमारे पास वाई एक्सिस पे जो है एटॉमिक रेडियाई ली गई है और वो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिए गए हैं। तो देखें कि अप्स टू डाउन जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। रीज़न फिर वही है कि अगर आप देखें तो 1 2 3 4 यानी इसमें जो प्रोटॉन की तादाद है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो व्यूअर्स, इसमें उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। आप इस लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।